जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जीआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व। इस एग्जाम में आपके मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से पूरी डिवाइड हो जाए, ये आपको निकालना है। तो हमको पता है जो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 10,000 है। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो आपकी 10,000 है। यदि इससे एक नंबर हम कम कर दें तो आपका 9,999 हो जाएगा, जो कि आपकी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमको चाहिए 5 डिजिट नंबर। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है वो आपकी 10,000 है। और हमको ये निकालना है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो जो 12, 15 और 18 इससे पूरी डिवाइड हो जाए। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, 15 और 18 का। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 2 से कर लो, फिर 5 से और फिर 3 से। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 3 से करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपका 180। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो 10,000 है इसको हम 180 से डिवाइड करेंगे। जब 180 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 पे। ठीक है, तो ये आपका 900 हो गया, यहाँ आपका 100 बचा, फिर आपका 0 है, 0 ले लेंगे, फिर दोबारा ये किस पे जाएगा, 900 पे जाएगा। तो आपका 100 रिमाइंडर बचा। अब देखो, ये पूरा डिवाइड होने के लिए इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। जब भी आपका 180 बनेगा तब इससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पता चला जो 10,000 है उसमें हम 80 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,080। तो ये 180 से डिवाइड हो जाएगा। जो 180 से डिवाइड हो जाएगा वो 12, 15 और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोपाल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। गोपाल किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। तो गोपाल का 1 दिन का काम निकाल लो। ठीक है, तो गोपाल का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, गोपाल का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/3। इसी टाइप से वाइल रवि कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। जबकि जो रवि है उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। तो रवि का निकाल लेंगे। ठीक है, रवि का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो रवि का 1 दिन का काम निकालने के लिए ये आपका 1/4 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है द वेज फॉर द फुल वर्क इज 3,500 रुपीज। पूर्ण कार्य का परिश्रमिक 3,500 रुपये है। ठीक है, उन्हें जो टोटल वेजेस मिलता है कितना मिलता है, 3,500 रुपये मिलता है किसी काम को पूरा करने पर। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क देन फाइंड द अर्निंग ऑफ रवि। आपको रवि की अर्निंग निकालनी है। किस केस में, यदि वो काम को दोनों मिलकर पूरा करते हैं। तो रवि का अर्निंग निकालने के लिए रवि का रेशो चाहिए। तो रवि का रेशो निकालने के लिए अब देखो 1/3 गोपाल है और 1/4 रवि है। इनका हम रेशो निकाल लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 आया, और 12 को 4 से डिवाइड करो, ये आपका 3 आया। तो 4:3 ये आपका रेशो आ जाएगा गोपाल और रवि का। तो रवि का हिस्सा निकालना है कि रवि को कितना मिलेगा, कितनी आय मिलेगी। तो रवि आपका 3 है और टोटल कितना है 437, ये आपका पौन में आ जाएगा। और टोटल वेजेस कितना मिल रहा है 3,500। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आपका 500 पे जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,500 हो गया। अब देखो, रवि को मिलेंगे 1,500 रुपये। तो ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
एंड स्क्वायर्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, समबाहु त्रिभुज और वर्ग नियमित बहुभुज के उदाहरण हैं। अब देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और स्क्वायर है ये किसके एग्जाम्पल है? रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसे पॉलीगॉन जिनके इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो, ठीक है, बराबर भुजा होनी चाहिए और बराबर कोण होनी चाहिए, वो आपके रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका प्रत्येक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पता चला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी इक्वल साइड होती हैं और इक्वल एंगल होते हैं। अब स्क्वायर की बात करते हैं। अब देखो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड आपकी इक्वल होती है, तो आपको पता है, और स्क्वायर का प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। एंगल ए भी 90 होगा, एंगल बी भी, एंगल सी भी और एंगल डी भी। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइड है और इक्वल एंगल है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड को रीड कर लेते हैं। इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत में स्थित कोण समान होते हैं। अब देखो आपको पता है जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल है उसमें आपकी दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे ए बी और सी, ठीक है। जैसे ए बी इक्वल है ए सी के, तो हमको पता है कि जो इक्वल साइड होती हैं वो आपके इक्वल एंगल बनाती हैं। तो एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। तो आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अब देखो इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹5,000 बिकम्स ₹10,000 इन 8 ईयर्स। एक बैंक में साधारण ब्याज की दर क्या है यदि मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। तो आपको रेट फाइंड करना है कि रेट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 5,000 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। जो 5,000 रुपये की अमाउंट है वो 8 साल में 10,000 रुपये हो जाती है। तो रेट आपको निकालना है। और टाइम कितना है? टाइम आपका 8 है, ठीक है, 8 ईयर्स, ये आपका टाइम हो गया। और अपॉन में 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 की 8 से करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा। आर आपका दिया हुआ है, तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमसे बोला गया है कि 5,000 रुपये की जो अमाउंट है वो 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ आप अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट कितनी हो जाती है? ये आपकी 10,000 रुपये हो जाती है। तो अमाउंट का रूल है आपकी जो प्रिंसिपल है उसमें क्या ऐड कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपका 400 आर आया। अब क्या करेंगे? आर वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें आर नहीं है वो एक तरफ। जो 5,000 है इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ आपका 5,000 बचा। और आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए जो 400 है आपका अपॉन में आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 50 अपॉन 4 बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये आपका 10 हो गया। 4 2 जा 8, फिर आपका 2 बचा, 4 5 जा 20। तो 12.5% ये आपका रेट आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो इसके बाद अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है? एक आपकी लिस्ट 1 है, एक आपकी लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो पहला ए पॉइंट है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 128.57% इज नियरेस्ट। ये आपके किसके नियरेस्ट होगा? तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो आपका दिया है 128.57%। सबसे पहले जो परसेंटेज है इसको हटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद आपके 2 डेसिमल है, इनका भी 2 0 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब इसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा? ये आपके 4 0 है, तो 4 डेसिमल मतलब 1.2857 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये किसके इक्वल होगा?
1.2857। तो सबसे पहले इसको मैच कर लेते हैं 9/7 को। जो 9/7 है इसे डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ आपका 2 बचा, पॉइंट आ जाएगा, 7 2 जा 14, फिर आपका 6 बचा, ये आपका 60 हो गया, 7 8 जा 56, तो 1.28 तो समथिंग आ रहा है। तो ए का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का आपको हो गया फर्स्ट। जो ए है ये मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, ठीक है। उसी टाइप से लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है 2/7 और 64/56, इसको मैच करने पर क्या आएगा, तो 2/7 64/56। तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, यह एलसीएम 56 हो गया। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया। 56 को 56 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको ऐड करने पर यह आ जाएगा आपका 80/56, ठीक है। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 जा 80, 8 7 जा 56, तो 10/7 हो गया। तो यहाँ हमको पता चला जो डी है, तो डी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि 10/7 थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो डी का थर्ड हो गया। तो डी मैच कर रहा है थर्ड से, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब देखो ये आपका है 1/7, ठीक है। 1/7, ये कितना हो जाए 7 और 1, तो 8/7 हो गए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/7 आ रहा है, तो 8/7 आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सी का आपको हो गया सेकंड, तो सी का आपका सेकंड हो गया। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैच करने पर आपका आ जाएगा, देखो जो आपका ए है, ए का तो फर्स्ट है, ठीक है। अब ए का फर्स्ट किस में आ रहा है, ए का फर्स्ट इसमें आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डी है, डी का क्या है, थर्ड है, तो डी का थर्ड आपका ये आ रहा है। उसके बाद जो सी है, सी का क्या है, सेकंड है, सी का सेकंड ये हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है, तो बी को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो बी वाला पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस टाइप से जो डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा।